चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है अपना BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जो अपना रीनल का सिस्टम चल रहा है। एमएसएन के अंदर मैंने रेस्पिरेटरी प्लस में कार्डियो कंप्लीट हो चुका है और अब अपना जो इसके अंदर रीनल के अंदर BPH पढ़ते हैं कि क्या ये डिजीज कंडीशन होती है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या इसके अंदर साइन सिम्पटम्स, ऑल वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। वीडियो को पूरी देखना और अच्छे से समझना। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो बी नाम से ही पता चल रहा है बिनाइन, ठीक है, बिनाइन हाइपर, बी पी स्टैंड फॉर प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट, और एच स्टैंड फॉर हाइपरप्लेजिया। देखो क्या होता है कि मैं इसकी थोड़ी सी मोर्फोलॉजी बता देता हूं, आपका डिजीज छोटी है। क्या होता है कि देखो बिनाइन दो ग्रोथ होती है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ज्यादा मेटास्टेसिस करती है, एक जगह से दूसरी बॉडी के अंदर पार्ट के अंदर मेटास्टेसिस कर सकती है, और कैंसरस होती है। नॉन कैंसरस होती है, गांठ जिसे कहते हैं एक जगह रहती है, आगे बढ़ती नहीं है, उसे कहते हैं बिनाइन। देन प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, किसके अंदर पाया जाता है, हमेशा आदमी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है सर, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि जो अपने स्पर्म्स बनते हैं किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। देन उसके बाद में जब इजैकुलेशन होता है तो उस टाइम पे ये जो फ्लूइड वगैरह छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर भाई इसका जो कंटेंट होता है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है उस पूरी सीमन के अंदर। और मैच्योरिटी प्लस में पे उसको जो स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और सारा सब कुछ इसके अंदर होता है, जो क्या होता है प्रोस्टेट के द्वारा रिलीज किया जाता है। और बाकी हाइपरप्लेजिया हो सकती है, हाइपरट्रोफी हो सकती है, दोनों हो सकती है। जब इसका बिनाइन तरीके से हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो जाती है, कंडीशन को कहा जाता है BPH, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पूरी को समझना डिजीज को कि क्या कंडीशन है, क्या है, ठीक है। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया मैंने आपको बता दिया। देन सर इट इज द, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, इट इज द सर बिनाइन या फिर इट इज द एनलार्जमेंट, ठीक है, इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी वजह से, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन कोज की वजह से क्या होगा सर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिजल्ट इन सर डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। रिजल्ट की वजह से क्या होता है सर, डिफिकल्टी होगी इन मिक्चुरेशन। तो दिस इज the main definition by which we can explain what is the BPH. then उसके बाद में क्या होता है सर, इसके कारण, ठीक है, what are the main causes of this disease। देखो एक चीज और बता देता हूं, प्रोस्टेट के अंदर जो ट्रांजिशन पार्ट होता है ना, ट्रांजिशन उसके अंदर होती है बिनाइन, ठीक है, बिनाइन होता है। और बाकी इसके अलावा प्रोस्टेट हो, ठीक है, पेरिपोस्टीरियर हो, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर और पेरिफेरल पार्ट के अंदर, ठीक है, क्या होता है कैंसर प्रोस्टेट का, ठीक है। कैंसर यानी कि मेटास्टेसिस जो होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है प्रोस्टेट और पेरिफेरल के अंदर, और ट्रांजिशन पार्ट के अंदर बिनाइन ट्यूमर बनता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद में होता है अपने पास में सर कोजेस, व्हाट आर द मेन कोज, कारण क्या होते हैं। कारण के अंदर जो फर्स्ट का जो एक मेन कारण होता है दैट इज 5 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये करवाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये क्या करवाता है सर, ये BPH करवाता है। जब क्या होता है, पेशेंट आदमी की उम्र 30 से 50 साल की होती है, तो उस टाइम पे इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और ये लेवल के अंदर इंक्रीज रहता है, जिस और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो इससे बड़ा सेंसिटिव होता है। देन उसके बाद में ये क्या करवाते हैं, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया करवा देता है, ठीक है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा किसका सर, प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाएगा। और एनलार्जमेंट की वजह से क्या होगा सर, डिफिकल्टी यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा, और जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन यूरेथ्रा, और जिसकी वजह से क्या होता है, एलिमिनेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एलिमिनेशन के अंदर डिफिकल्टी होने लग जाएगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन एलिमिनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड कारण, व्हाट आर द कॉज ऑफ द किसके BPH के। देन इसके साइन सिम्टम्स पढ़ता हूं मैं, साइन सिम्टम्स बताता हूं। साइन सिम्टम्स का सिस्टम से समझना, ठीक है, क्या इसके मेन साइन सिम्टम्स हो सकता है और कैसे कैसे ये डिजीज कंडीशन अराइज होती है। तो देखो क्या होता है साइन सिम्टम्स के अंदर जो होता है दैट इज फर्स्ट
ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलेगा सर, डिफिकल्टी का एलिमिनेशन, ठीक है, डिफिकल्टी इन एलिमिनेशन या फिर मिक्चुरेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, और फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रीम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यूरिन की, और पोस्ट वोइडल ड्रिपलिंग होने लग जाएगी, पोस्ट वोइडल ड्रिपलिंग होने लग जाएगी, यानी कि टॉयलेट करने के बाद भी जो ड्रॉप्स है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या नाम है, यूरिन टपकता रहेगा। देन इसके अलावा पोस्ट वोइडल ड्रिपलिंग होती है, नोक्चुरल डायरोसिस हो सकता है, ठीक है, नोक्चुरल डायरोसिस होता है, रात को अपने आप टॉयलेट निकल जाता है, दैट इज नोन एज नोक्चुरल। बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, हीमेचूरिया हो सकती है, हीमेचूरिया भी हो सकती है किस पेशेंट के अंदर, हु इज सफरिंग फ्रॉम द बीपीएच, ठीक है। रिस्क फैक्टर अगर मैंने ये बता दिया रिस्क फैक्टर के अंदर, और अगर मैं बताऊं तो स्मोकिंग वगैरह भी, एल्कोहलिक पेशेंट है या फिर ओल्ड एज पेशेंट है, तो उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस हो जाता है अगर रिस्क फैक्टर लिखना चाहो तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके साइंस सिम्टम्स के बारे में। देन उसके बाद होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, व्हाट आर द मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो करते हैं, हर जगह पूछ लिया जाता है कब कब आपने क्या स्मोकिंग वगैरह पेशेंट नहीं हुई है, एज वगैरह फैमिली वगैरह के अंदर तो नहीं है। देन उसके बाद में सर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लिया जाता है, यानी कि जो उसका प्रोस्टेट का क्या लिया जाता है, एक बायोप्सी की जा सकती है प्रोस्टेट की, जिसकी वजह से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पता लगाया जा सकता है। अगर इसका नॉर्मल लेवल 1 से 4 नैनोग्राम पर ml होता है, ठीक है, अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये बताया जा सकता है। बाकी इसके अलावा एक्सरे, सीटी, एमआरआई तो करवाया जा सकता है, ठीक है, सीबीसी किया जा सकता है, आरएफटी की जा सकती है, एलएफटी भी की जा सकती है। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैन बी मेड फॉर द बीपीएच। मैनेजमेंट, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले जो इसके अंदर मैनेजमेंट किया जाता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले होता है विच इज 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, ठीक है, रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग दी जाती है, जिसके अंदर कौन सी आती है, फिनास्ट्रिड, ठीक है, फिनास्ट्रिड नाम की जो दवाई आती है, ये इसको कम करने के अंदर हेल्प करवाती है, टेस्टोस्टेरोन को 5 अल्फा हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सिल टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करवाती है। बाकी इसके अलावा सर अल्फा ब्लॉकर दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर क्या होती है सर, ये स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, ठीक है, स्फिंक्टर्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देगा, तो जिसकी वजह से इसके अंदर हेल्प होगी। बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर के अंदर फाइनेस्टेड होती है, अल्फा ब्लॉकर के अंदर प्रोजासिन दी जाती है, ठीक है, प्रोजासिन दी जा सकती है, अल्फाटाजोसिन दी जा सकती है, ठीक है, ट्रोजासिन दी जा सकती है। तो दीज ड्रग्स कैन बी गिवन टू ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम, किससे सर, इससे रिलेटेड टू द बीपीएच। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या किया जा सकता है सर, एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, और बाकी इसके अलावा सर एनाल्जेसिक एंटीमेटिक वगैरह दिए जा सकते हैं। बाकी सिम्प्टोमेटिक तो वो तो चलता ही है, एनाल्जेसिक्स के अंदर ट्रेमाडोल वगैरह, एंटीमेटिक के अंदर एमसीपी वगैरह, बाकी इसके अलावा एंटीस्पाज्मोडिक के अंदर बुस्कापेन, पीपीआई के अंदर पेंटापेराजोल, ओमेप्राजोल, रेबेनाप्राजोल, लिजिनाप्राजोल, तो दीज ड्रग्स कैन बी मेड। और बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या दिया जा सकता है, बस मैक्सिमम तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये दिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट बताता हूं आपको इसको, ठीक है, व्हाट आर द सर्जिकल मैनेजमेंट कैन बी मेड फॉर दैट बीपीएच, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट इसका मैनेजमेंट किया जाता है दैट इज सर TURP, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक एक चीज लिख देता हूं, ट्रांस यूरेथ्रल, ठीक है, यूरेथ्रल रिसेक्टेक्टोमी, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्टेक्टोमी ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, ये सब कुछ किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा एक चीज याद रखना, ठीक है, क्या याद रखोगे, TURP, ठीक है, ये किया जा सकता है। और इसके अलावा 4 और वो होती है जो इसके अंदर की जा सकती है, P से याद रखना, PINE, तो P से तो प्रोस्टेक्टोमी हो गया है, ठीक है, आखिरी के अंदर इंसिजनल आती है, ठीक है, इंसिजनल आती है, इंसिजन लगाया जा सकता है। R से सर क्या किया जा सकता है, नीडल के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, और बाकी इवेपोराइजेशन किया जा सकता है। अब मैं बता दूं ये क्या है, देखो, ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजनल प्रोस्टेक्टोमी ये किया जा सकता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा ट्रांसयूरेथ्रल नीडल प्रोस्टेक्टोमी के द्वारा किया जा सकता है, या फिर ट्रांसयूरेथ्रल इवेपोराइजेशन
प्रोस्टेक्टोमी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यानी कि यहाँ आर से हटा के और ट्रांस यूरेथ्रल तो सेम लगाना, यानी कि टी यू पी और बाकी टी यू पी, यानी कि पाइन से याद रखना, पाइन वो जो पेड़ होता है उसका, ऐसे इसकी ट्रिक से याद रखना, पी आई फॉर इंसिजन, ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन प्रोस्टेक्टोमी, ट्रांस यूरेथ्रल नीडल प्रोस्टेक्टोमी और ट्रांस यूरेथ्रल इवेपोरेशन होती है। बाकी इसके लिए अप्रोच इसके द्वारा 2-3 अप्रोच होती है। सबसे पहले सर सुप्रा पेरिटोनियल होती है, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट ब्लैडर के द्वारा ही उसके अंदर नीडल वगैरह डाली जा सकती है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लैडर के द्वारा ही। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है सुप्रा के बाद में क्या होता है, वाया पेरिनियल, पेरिनियल के द्वारा भी अप्रोच की जा सकती है, ठीक है, ब्लैडर वगैरह के द्वारा, और रेट्रो के द्वारा भी की जा सकती है, रेट्रो पेरिनियल। तो दीज अप्रोचेस कैन बी मेड बाय इसके अंदर। बाकी इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर वही है, पेशेंट को असेस, कंफर्टेबल पोजीशन, प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन मेंटेन किया जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हेल्थ एजुकेशन वगैरह, और बाद में प्रोस्टेक्टोमी हटाने के बाद में इन्फेक्शन वगैरह से प्रॉपर स्किन केयर वगैरह की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, BPH के बारे में। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ये आपका ही चैनल, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को